क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल कौन देते हैं? हमारे कर्मों का फल कहाँ मिलता है? आज के वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गीता ज्ञान में। कर्म फल। हिंदू कर्म फल में विश्वास रखते हैं, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है ईश्वर उसे वैसा ही फल देते हैं। समाज में यह विश्वास इतना गहरा है कि सामान्य बोलचाल, साहित्य एवं अन्य माध्यमों में भी यह अभिव्यक्ति सहज ही देखने को मिलती है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं, मैं आपको इस श्लोक का मतलब बताता हूँ। अर्थात भगवान ने इस संसार में कर्म की ही प्रधानता रखी है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। फिल्में समाज का आईना होती हैं। सन्यासी नाम की एक फिल्म में कर्म के विषय में यह गाना गाया गया है। मैं आपको इस श्लोक का मतलब बताता हूँ। अर्थात बिना फल की चिंता किए तू कर्म किए जा और जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल तुझे भगवान देंगे। यही गीता का ज्ञान है। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, न कि कर्मफल में। कर्मफल को अपना उद्देश्य मत बना और न ही अकर्म में तेरी रुचि हो। भगवान श्री कृष्ण के इस कथन और ऊपर की कविताओं में समानता और भिन्नता स्पष्ट है। जहाँ सभी में कर्म की, निष्काम कर्म करने की सलाह दी गई है, वहीं भिन्नता यह है कि ऊपर की कविताओं में जैसा कर्म वैसा फल ईश्वर के द्वारा देने की बात कही गई है, जबकि श्री कृष्ण द्वारा अकर्म की बजाय कर्म करने की सलाह दी गई है। कर्म कैसा हो? जो कर्म भगवान को ध्यान में रखकर किया गया हो, जो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ईश्वर का चिंतन करते हुए, ईश्वर के चरणों में प्रेम रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना भगवान को पाने का मार्ग है। यदि कोई राजा प्रजा की भलाई के लिए किसी लुटेरे को दंड देता है तो वह क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। से किसी सन्यासी की तरह अहिंसा का विचार करना उचित नहीं। दंड देकर वह अपने कर्म का पालन करता है और यही ईश्वर के द्वारा बताया गया मार्ग भी है। भगवान ने यह नहीं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुझे दूंगा। यह कहना कर्म के फल के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को बढ़ाएगा। जब लोकोक्तियों में यह कहा जाता है कि जो जस करही सो तस फल चाखा, अथवा जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान, तब आदमी अच्छे फल की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म करना चाहता है। यह निष्काम कर्म तो नहीं हुआ। ऐसी धारणा वाले व्यक्ति को सत्कर्म करते हुए भी जब कभी अभीष्ट फल नहीं मिलता तो वह कुंठित होता है। कभी वह ईश्वर पर अन्याय का आरोप लगता है तो कभी अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण सही फल न मिलने का दोष स्वयं को देता है। कुछ लोग तो अगले जन्मों तक कर्मफल का इंतजार करने के लिए तैयार रहते हैं, चलो इस जन्म में न सही अगले जन्म में अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन यह सोच सही नहीं है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, करता भी मैं ही हूँ, करने का प्रभाव भी मैं ही झेलता हूँ। जो मार रहा है वह भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं ही हूँ। अथ तू कर्तापन का अभिमान छोड़ दे। जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब रखने लगता है तो उसमें कर्तापन का अभिमान होता है। मैंने ऐसा कर्म किया, मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए था, यह कर्तापन का अभिमान है। तुमने किया। यह संसार तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तुम स्वयं तो ईश्वर के बनाए हुए हो।
जब सृष्टि के पूर्व केवल ईश्वर ही थे तो स्पष्ट है कि यह संसार और तुम ईश्वर के अंश से ही बने हो, फिर यह मैं कहाँ आता है। अतः जब तुम्हारी इच्छानुसार फल नहीं मिलते तो इसे भगवान की इच्छा जानो, क्योंकि जो भी होता है, जो भी हो रहा है, सब ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि यह सृष्टि उसी की है। भीष्ट फल न मिले तो उसके लिए स्वयं को दोष मत दो और न दोष दो भगवान को, क्योंकि भगवान के पास कोई व्यापारी की दुकान तो नहीं कि माप कर तुम्हारे कर्मों को देखें और बदले में माप कर तुम्हें कर्मफल दें। यद्यपि व्यावहारिक जीवन में बहुत हद तक ऐसा देखने को मिलता है कि यदि तुम किसी की भलाई करो तो वह भी बदले में तुम्हारा भला करना चाहेगा, और यदि किसी की बुराई करो तो वह भी वैसा ही बदला लेना चाहेगा। तो यह भी हमेशा नहीं होता। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर काम करता है। क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति गरीबों की सेवा इसलिए करे कि ईश्वर उसके इस सत्कर्म का फल उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करके दे? फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना उचित नहीं। यह वीडियो अभी अधूरा है। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के बारे में बताएंगे, जहाँ पर भगवान किसको क्या देंगे और कहाँ देंगे वो सब बताया गया है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।